आज मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप में से 90% लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगी। इस ट्रिक की मदद से आप लोग लिटरली से 5 मिनट के अंदर किसी भी बेस या स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हमें एक नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना है, तो उसके लिए हम दबाएंगे F3 और फिर हम लोग दबाएंगे F3 और 1 और यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पाई चार्ट के नीचे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। उन ऑप्शंस के आगे आपको कई सारे नंबर्स दिख जाएंगे। उन नंबर्स की मदद से आप लोग किसी ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें जाना है टिक में, फिर हमें जाना है लेवल्स में और यहाँ पर चले जाएंगे ब्लॉक एंटिटीज में। अब यहाँ पर आपको सारे ब्लॉक प्लस एंटिटीज की डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि चेस्ट, मॉब स्पॉनर्स जो कि ब्लॉक्स भी हैं और एंटिटीज भी हैं। अब यहाँ पाई चार्ट के अंदर मुझे एक मॉब स्पॉनर दिख रहा है, इसका मतलब मेरे 12 रेंडर डिस्टेंस के अंदर, मतलब 12 चंक्स के अंदर एक मॉब स्पॉनर है। अब इसको और एक्यूरेसी के साथ फाइंड करने के लिए मैं अपने रेंडर डिस्टेंस को कम कर दूंगा। ओके, सो फोर्ट्रेस कहीं 5 चंक्स के अंदर मौजूद है, इसके हिसाब से हमारा रेंडर डिस्टेंस 4 चंक्स होगा। अब आपको दबाना है F3+G और आपको दिख जाएंगे चंक बॉर्डर्स। अब हमें किसी भी एक डायरेक्शन में जाना है और जिस भी डायरेक्शन में आपका मॉब स्पॉनर डिटेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में आपका फोर्ट्रेस होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन में चले जाऊंगा और इस डायरेक्शन में मुझे चेस्ट डिटेक्ट हो चुकी है, बट मुझे चेस्ट नहीं चाहिए तो मैं वापस चले जाऊंगा। ओके, सो अब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर मेरा मॉब स्पॉनर डिटेक्ट हो चुका है, इसका मतलब मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। अब फिर से एक रेंडर डिस्टेंस को कम करेंगे, फिर से किसी डायरेक्शन को पकड़ेंगे, फिर से मॉब स्पॉनर डिटेक्ट होगा एंड ऐसे ही करते करते आपको आपका फोर्ट्रेस मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करो F3 और मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।